नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं जाने माने चित्रकार सफदर शामी जी। सफदर जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। एक और बातचीत शुरू करने के पहले हम एक नजर डालते हैं सफदर जी के काम पर। इन दिनों पूरे देश में उस्ताद आमिर खान साहब की जन्म शताब्दी का समारोह मनाया जा रहा है। साल भर चलेंगे ये कार्यक्रम और इसी के तहत इंदौर में 3 दिन के लंबे चौड़े आयोजन हुए। उसमें सफदर शामी जी के उस्ताद आमिर खान पर बनाए गए 13 चित्रों की प्रदर्शनी भी शामिल थी। सफदर जी का सौभाग्य रहा कि आप उस्ताद आमिर खान साहब के पड़ोसी भी रहे और कला के क्षेत्र में भी हैं। फिगरेटिव वर्क करते हैं चित्रकला में और इन दिनों एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चित्रकारी कर रहे हैं। सफदर जी भौरासा के रहने वाले हैं। बीए तक की पढ़ाई देवास में की, इन दिनों मुंबई में रहते हैं और मुंबई में ही रहकर रंगकर्म करते हैं। आपके गुरु देवास के अफजल साहब हैं जो जाने माने चित्रकार हैं और अफजल साहब के चित्रकला से कौन अपरिचित है यह कहना मुश्किल है। ये बताइए सफदर साहब कि अफजल साहब जैसे गुरु को आपने पाया है, क्या खास शिक्षा रही आपकी? अफजल साहब निस्संदेह हिंदुस्तान के बहुत महान चित्रकार हैं और उनके सानिध्य में मैंने खासतौर से जो रियलिस्टिक पेंटिंग है वो सीखी है, रंगों को बरतना सीखा है। और जो पोर्ट्रेट आज मैं करता हूँ ये उन्हीं की देन है। पोर्ट्रेट में अफजल साहब निस्संदेह बहुत माहिर थे और पोस्टर कलर और सारे मीडियम में जो भी काम उन्होंने किए इतने अधिकार के साथ, वो मुझे उनसे सीखने को मिला है। फिर ये फिगरेटिव से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना, क्या फिगरेटिव कमतर है या एब्स्ट्रैक्ट कमतर है? अमूर्त चित्रकला कमतर है या मूर्त चित्रकला कमतर है? क्यों ये आपने बदलाव किया? दरअसल बात यह है कि अफजल साहब के साथ रहा और वो मूलतः जो उनका अपना सृजनात्मक काम है वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। तो उनका एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग इतना जबरदस्त, इतना प्रभावशाली था कि मैं खुद भी शुरू से चाहता रहा हूं कि मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करूं, लेकिन उनके प्रभाव से कभी बाहर निकल नहीं पाया। तो मेरे लिए कोई दूसरा एक रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि मैं फिगरेटिव पेंटिंग करूं। तो बहुत लंबे अरसे तक फिगरेटिव पेंटिंग करता रहा और जब मुझे ये यकीन हो गया कि अब मैं जो काम करूंगा उनके प्रभाव से बाहर निकल के करूंगा, तब मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की शुरुआत की और पिछले 3 साल से मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कर रहा हूँ। आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है? मतलब आपकी नुमाइशें सब जगह लग चुकी है भारत में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, इंदौर, बेंगलुरु, सब जगह एग्जीबिशन लगी। विदेश में न्यूयॉर्क और सिंगापुर में अभी आप प्रदर्शनी लगा के आए, तो क्या लगता है कहाँ रिस्पांस आपको अच्छा मिला, फिगरेटिव में या एब्स्ट्रैक्ट में? वैसे ये कहना मुश्किल है, सबके अपने पसंद करने वाले हैं। जो फिगरेटिव पसंद करते हैं उनकी अपनी एक जमात है, एब्स्ट्रैक्ट पसंद करने वालों की अपनी एक दुनिया है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है। मेरे फिगरेटिव पेंटिंग में लोगों ने पसंद किए और आज मुझे खुशी है कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट काम जो कर रहा हूं उसको भी लोग पसंद करते। आप भौरासा में पैदा हुए, छोटा सा कस्बा देवास जिले का, देवास में पढ़ाई की, फिर आप इंदौर में कुछ साल रहे। यहाँ शायद कोई आर्ट गैलरी आपने शुरू की थी इंदौर में? जी, इंदौर में कोई आर्ट गैलरी शुरू नहीं की, पर यहाँ पे रहा तो मैंने कुछ नुमाइशें यहाँ जरूर की हैं। अच्छा, फिर आप मुंबई में रहे, फिर आप
सऊदी अरेबिया में भी 2.5 साल रहे, फिर वापस मुंबई आए, तो ये पूरा जो आपका बंजारापन चलता रहा, क्या इससे आपकी कला को कोई मदद मिली? यकीनन मिली, क्योंकि कलाकार जो भी कुछ करता है उसका अपना जो एक विजुअल एक्सपीरियंस है वो जरूरी होता है। तो मैं हिंदुस्तान में रहा, हिंदुस्तान के बाहर भी गया, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में भी आने जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जाहिर है उसने मेरे काम को और ज्यादा रिच किया है और मुझे उसमें काफी कुछ मदद मिली यकीन। सफदर जी आपने एक अच्छा शब्द दिया, ये कहा जा सकता है कि आर्ट माफिया के बजाय कहें लॉबिंग होती है, गिरोह बने हुए हैं। जी, वो ज्यादा सही शब्द है जी। तो ये क्या है ये मामला पूरा? देखिए, कला के साथ ऐसा हुआ है कि जब किसी भी, मेरा ख्याल है कि पेंटिंग नहीं, कोई भी कला है या कोई भी चीज जहाँ पैसा आता है तो वहां पे व्यापार आ जाता है। जब व्यापार आया तो इसका थोड़ा सा रूप निश्चित रूप से परिवर्तित हुआ और कुछ जो आर्ट गैलरीज आई, प्राइवेट आर्ट गैलरीज आई, उन्होंने उसका बाजारीकरण किया। उसके मुझे लगता है, मैं इस बात को स्वीकारना चाहूंगा कि उसके अपने फायदे भी हैं, उसकी अपने कुछ दिक्कतें भी। लेकिन जो जानी मानी मशहूर आर्ट गैलरी है, वहाँ की परेशानियां मैंने देखी, जैसे जहांगीर आर्ट गैलरी की बात करें, उन्होंने वहां 4 कक्ष बना दी है, लेकिन 4-4 साल पहले पूरी गैलरी बुक हो जाती है। अब एक कलाकार में 4 साल में तो इतना बदलाव आ जाता है। कोई कलाकार जो आज मान लीजिए 40 साल का या 50 साल का, 4 साल बाद हो सकता है उसके काम में बदलाव आ जाए, उसकी शैली में बदलाव आ जाए, तो 4 साल पहले से गैलरी बुक करना कितना उचित है? हाँ, ये बात सही है, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। अब जब से विशेष तौर पे मुंबई में प्राइवेट गैलरीज आई हैं तो कलाकारों का भी और कला रसिकों का भी नजरिया बदला है। हालांकि आज भी जहांगीर आर्ट गैलरी का अपना महत्व है, उससे मुझे इनकार नहीं है, लेकिन अब उनकी अपनी भी कुछ परेशानियां हैं कि हिंदुस्तान में काफी जानी मानी गैलरी है जहांगीर आर्ट गैलरी, तो सारे कलाकार वहां करना चाहते हैं तो नहीं, लेकिन वहाँ कलाकारों से फीस तरली ली जाती है नुमाइश के लिए, उन्हें कोई सुविधा नहीं है, उन्हें कक्ष तक नहीं दिया जाता, उन्हें अपना सामान अलग से रखने तक की कोई अलग व्यवस्था नहीं है। वो अगर अपने मेहमानों को के साथ बैठना चाहे, कोई व्यवस्था नहीं है। से इतना कमर्शियलाइजेशन हो गया कला के नाम पर। क्या आप संतुष्ट हैं इससे? बिल्कुल नहीं हूँ। आपके जितनी बातें हैं, जो शिकायत एकदम जायज है, और बहुत सारे चित्रकार जो बॉम्बे से बाहर से आते हैं कि तकलीफें उनके सामने आती है, और उन सबकी भी यही भावना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो लोग मैनेज कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, इस तरफ गौर करें। आपने सिंगापुर